अर्शी की जान बचाने के लिए झनक देगी अपना ब्लड ग्रुप और अपना खून। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक से अभी तक आपने यह देखा है कि अर्शी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ पर सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं पर झनक पहुँचती है तो झनक बोलती है, अर्शी दीदी कैसी हैं सर जी। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। झनक बोलती है कि उससे मिलना चाहती हूँ क्या सर जी, मैं उनसे मिल सकती हूँ। लेकिन अनिरुद्ध झनक को मना कर देता है और बोलता है कि तुम मुझसे भी अभी मत मिलो, अगर वह तुम्हें देखेगी तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। झनक बोलती है ठीक बोल रहे हैं सर जी। तभी वहीं पे डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं अर्शी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, उनका बहुत सारा ब्लड गिर गया है, हमें ब्लड की ज़रूरत है और उनका ब्लड नहीं मिल रहा है। तभी वहीं पर झनक आती है और बोलती है कि डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले लो, क्योंकि अर्शी मेरी सगी बहन है और मेरा ब्लड और उनका ब्लड ग्रुप सेम है। कि अनिरुद्ध बोलता है, उससे बोलती है कि सर जी चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अर्शी और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए और मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी, उनको बचा लूंगी। झनक ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर झनक को ले जाते हैं और ब्लड निकाल लेते हैं और उसे झनक का ब्लड निकालने के बाद अर्शी को बहुत राहत होती है, क्योंकि उसके पास अब ब्लड आ चुका था। अब यहाँ पे अर्शी के बच्चे और अर्शी को बचाने की बारी थी, जिसमें से डॉक्टर किसी एक को बचा सकता था और वह अर्शी के बच्चे को ही बचा लेता है। और वही अनिरुद्ध से आकर बोलती है, सॉरी मैं आपके बच्चे को तो बचा ली हूँ लेकिन आपके पत्नी को नहीं बचा सकी। वह अब अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी को क्या हुआ। डॉक्टर बोलती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। झनक और अनिरुद्ध दोनों अर्शी के पास जाते हैं तो पता चलता है अब अर्शी यहाँ नहीं रह, अर्शी अब मर चुकी है। जब देखती है कि अर्शी मर चुकी है तो सभी लोग बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और सोचने लगते हैं यह कैसे हो चुका है। तभी अर्शी के पास अनिरुद्ध को एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे अर्शी ने जन्म दिया होता है, जो अनिरुद्ध का बच्चा होता है। अनिरुद्ध उस बच्चे के पास जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है, अर्शी तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई। यहाँ पूरे बोस परिवार का बुरा हाल हुआ होता है। तभी सभी लोग झनक के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसी के वजह से अर्शी इस दुनिया में नहीं रही। अब झनक को यह सदमा लग रहा होता है कि अगर वह शादी में नहीं जाती तो अर्शी दीदी इस दुनिया में। झनक सोचने लगती है कि मैं अपनी दीदी की जान ले ली, पहले तो मैं अपने बाबा को खो चुकी, अब मैं अपनी बहन को भी खो चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, झनक इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगती है कि मैंने अपनी गलती इसकी वजह से अपनी बाबा को तो खो ही चुकी थी, अब अपनी बहन को भी खो चुकी, अब उस दुनिया में नहीं रही। अब मैं कैसे क्या करूँ, इतना बड़ा पाप लेके अपने सर पे मैं कैसे जीऊँगी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं पे सभी लोग घर के बिपाशा, तनुजा और सभी लोग उसको भला बुरा बोलने लगते हैं, थामी बोलने लगती हैं। वहीं पर अनिरुद्ध उनका सपोर्ट करने के लिए, और अनिरुद्ध की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उसकी सपोर्ट भी नहीं कर सकता। वो सोचने लगता है वो अपने बच्चे को कैसे संभालेगा। अर्शी तो इसे छोड़ के चली गई, अब इस दुनिया में अब इसका क्या होगा, कौन इसे संभालेगा, मैं कैसे इसे अकेले संभालूंगा। तभी झनक बोलती है, सर जी आप चिंता ना करो, मैं हूँ आपके साथ, मैं इस बच्चे को संभालूंगी। लेकिन बोस परिवार बोलता है कि तुम इस बच्चे के पास भी गई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुमको इसके पास नहीं जाना है। हमारे बोस परिवार का यह बच्चा है, हम इसे मिलकर पाल लेंगे, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम दूर रहोगी। तो के बाद अनिरुद्ध भी बारी आती है। छोटन हल्दी अनिरुद्ध को लगाते हुए जा रहा होता है, तभी क्योंकि वैसे ही वह हल्दी का कटोरा लेकर उठता है, उसके पीछे झनक आखिरी खड़ी होती है और गलती से उसके हाथ पर हल्दी लग जाती है। यह सब अचानक होता है, यह सब देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, जानबूझकर झनक को हल्दी नहीं लगाया। तभी अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कितना भी कोशिश कर लो, झनक को कितना भी हल्दी लगाने की लगा लो, लेकिन यह तुम्हारा और झनक की हल्दी की रस्म नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक बोल रही हो अर्शी, तुम, यह मेरी हल्दी की रस्म नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ, भगवान भी जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें अचानक के हाथ पर हल्दी गिर जाए, और भगवान चाहते थे कि हल्दी गिरना, इसलिए हल्दी गिरा नहीं। तो तुम ही सोचो, इतने देर से मेरे हाथ में कटोरा था, यह हल्दी तो तुम पर भी गिर सकता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, यह झनक के ऊपर ही क्यों गिरा। अर्शी बोलती है, तो ही तो कहना चाहते हो कि झनक तुम्हारे नसीब में है, यानी जो कुछ भी होता है भगवान तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी ऐसा कुछ भी नहीं
किया जी, बस यही बोल रहा हूँ कि यह सब अचानक हुआ। तुम मुझ पे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं जा रहा हूँ डांस करने और जिसे भी मेरे साथ डांस करने का मन है वो आ सकता है। अनिरुद्ध चला जाता है डांस करने। तभी बिपाशा बोलती है, क्या जनक तुम्हें डांस नहीं करना? अब तो तुम्हें अनिरुद्ध भी बुला रहा है साथ डांस करने के लिए। जनक बोलती है, मैं किसी के कहने पे डांस नहीं करूँगी। जब मेरा मन करेगा तभी मैं डांस करूँगी और तभी मेरा मन नहीं है डांस करने का। इस तरह अगर आपको डांस करना हो तो आप जाकर डांस कर सकती हो। मेरा जब मन करेगा मैं डांस कर लूँगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, है कि वह झनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है, वाह, मैं चाहता हूं कि झनक को मैं इस घर में लेकर आऊं और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं। उसे रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए। मुल्क कोलकाता है। इसी सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विवान ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो। तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो? तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं। वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं। सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तो मेरे साथ वापस चलो। अभी तो नहीं, पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर विवान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा। जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाइयाँ देनी पड़ेगी। यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विवान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है। माना उसके बच्चे को अटैचमेंट हुई थी झनक से, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह झनक की फ्रीडम को ही ले ले। क्योंकि दोस्तों, अगर सीरियल झनक में और इसमें तो हमेशा से ऐसे ही दिखाया गया है कि झनक को कोई कभी भी कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है। वो दूसरों की लाइफ में खुशियां बन के आएगी, मतलब दूसरों का ख्याल रखेगी, दूसरों के लाइफ को अच्छा करेगी, लेकिन अपनी अपनी उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और रही बात जान की, तो विवान प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी तो वह सिर्फ एक परिवार से दूसरे परिवार, दूसरे परिवार से तीसरे परिवार, बस उसी में ही झनक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी छोड़ दिया है। जो उसका मेन थीम था डांस, वह अब ना जाने कहाँ खो चुका है। झनक एक प्यार के चक्कर में अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुकी है। अब उसकी आइडेंटिटी एक मेड के रूप में बन चुकी है। और दोस्तों, बस यही इस शो में दिखाया जा रहा है। झनक हमेशा इस हर किसी की संभालते हुए, उसकी देखभाल करते हुए नजर आती रहती है। दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी अब छोटाउन की शादी को दिखाया जाएगा, मीनू जी की शादी हो दिखाया जाएगा, तो शादी में कई सारे ट्विस्ट धमाके आने वाले हैं और झनक की लाइफ में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये लोग क्रिएट करने वाले हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब इन लोगों ने ठान लिया है, तीनों तिगड़ी मिलाकर ना की ज़िंदगी में, झनक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट बनना चाहती हैं। और ये लोग झनक के खिलाफ और कौन कौन से नए चाल को तैयार रख रहे हैं, नई नई साजिश बुन रहे हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ बात की जाए सृष्टि मुखर्जी की, तो वह बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो चुका है उसका। तो चाहती है कि झनक वो अपने साथ लेकर जाए। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जिस तरीके से बदली है वो देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा चालाक औरत है और वह काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वूमेन है। जिस हिसाब से शो में उसका ग्राफ दिखाया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी को दिखाया गया है और वो एक विलेन के रूप में भी दिखाई गई है। तो इतनी अचानक से अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ पाना, यह दाल में कुछ तो काला ही नज़र आ रहा है। और रही बात यहाँ पे अर्शी मुखर्जी की और सृष्टि मुखर्जी की बिल्डिंग, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खटास पड़ चुकी है दोनों के बीच में, उन दोनों के रिश्ते में। अपनी माँ से नफरत करने लग गई है, क्योंकि उसकी माँ का जो हृदय परिवर्तन हुआ है ममता और उमड़ रहा है झनक के ऊपर, तो देखकर अर्शी मुखर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल तक जो
तो यह प्यार मुझ पर लुटा रही थी। अब अपनी छोटी बेटी पर झनक का ख्याल रख आ गया है, उसके बारे में सोचती रहती है और मैं अभी किस हालत में हूँ इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी फुल ऑन कोशिश कर रही है कि झनक उसे माफ़ कर दे। बार बार वह हाथ पैर जोड़ रही है और झनक से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ तुम मेरे घर चलो।